Friends, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, you are most welcome at my YouTube channel which name is Expert Education by AKC. Dear students, I hope to everyone you will be happy at your house with a full health. Okay? And I am also blessing you, really you will be happy at your house. Okay? Thanks. And now we are going to read the next part of lesson 3. That part number is 7. अर्थात आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 3 का 7वां पार्ट. लेसन 3 का 7वां पार्ट. आप मेरे साथ कितना पार्ट है, चलने दीजिए जितना चल रहा है, क्या दिक्कत है. हाँ, आप सभी लोग हर एक स्टोरी को, हर एक पार्ट्स को बारीकी से केयर करते चले. हाँ, एक बात आप लोग हम बोलेंगे, आप जो भी वीडियो देखते हैं और नोट्स बनाते हैं, देखिए थोड़ा सा. पहले बात है आपको क्लियर समझना. अगर समझ में आ गया तो फिर बाद में आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं. इसलिए पहला बार जब आप वीडियो देखिए तो वीडियो को पहले पूरा एकदम क्लियरली देख लिया किसी, बिना स्टॉप हुए. अरे 30 मिनट का वीडियो आता है, 29 मिनट का वीडियो आता है, क्या है मतलब बिना ब्रेक लिए, बिना रुके पहले एक बार पूरा वीडियो को क्लियर देख लीजिए एकदम ध्यान से, वैसे जैसे आप किसी हॉल में जाते हैं मूवी वगैरह को देखने के लिए. हाँ, एक बार जब वीडियो को पूरा देख लिए उसके बाद दोबारा वीडियो अब उठाइए और देखने के बाद पहले 10 मिनट 20 मिनट रुक जाइए. सोचिए कि हम कैसे नोट्स बनाएं कि मेरा सबसे आसान और सबसे क्लियर नोट बने. फिर दोबारा वीडियो को उठाइए और बार बार उसका देख करके आप जैसे भी हो पुश करके, रोक करके, जैसे भी हो स्क्रीनशॉट ले करके, जैसे भी हो आप कंप्लीट नोट्स को बना लीजिए. लेकिन फर्स्ट बार कोई भी आपको वीडियो जाता है, चाहे वो ग्रामर का हो चाहे लिटरेचर का हो, पहले एक बार पूरा ध्यान से पहले वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर आगे स्टार्ट कीजिए. ओके, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं. अब आप लोग आगे स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि इससे पहले कहानी यहां तक था कि जो नानू काका है वो नानू काका किसी भी तरह सोहनलाल जी के घर पर पहुंच गए हैं. सोहनलाल जी के घर पर पहुंच गए हैं और सोहनलाल जी हैं क्या, तो दिल्ली के पार्टी बॉस हैं और उनसे मिलने में अभी तक असफल हो रहे हैं. लेकिन ये अपना कार्य करना छोड़े नहीं हैं, अपना रास्ता अपना रहे हैं. जो भी हो, जैसे भी हो, देखिए आगे क्या होता है. अर्थात इससे पहले हम लोग ये स्टोरी पढ़े हुए थे कि ही वॉज ट्राइंग टू ड्रैग मी टू मी. अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर तो हमारे लिए मर रहे थे, जो मिनिस्टर थे हमारे लिए मर रहे थे. क्या कि आप यहाँ पर रुक जाइए, आप यहाँ पर ठहर जाइए और कुछ दिन रुक जाइए. लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. और वो मिनिस्टर कौन था? हजरत बरकत अली. वो मिनिस्टर था हजरत बरकत अली, जो विदेश मंत्री था. तो जब इसका नाम लिए तो अब देखिए क्या होता है. जैसे द स्टीडी गर्गलिंग, कहने का मतलब ये है कि जो लगातार, जो कंटिन्यू, जो गर्गलिंग, जो गुड़गुड़े का आवाज आ रहा था. किसका आवाज आ रहा था? गुड़गुड़े का. जो कंटिन्यू गुड़गुड़े का आवाज आ रहा था, उस गुड़गुड़े का जो आवाज था, किसका? ऑफ हुक्का. हुक्का का जो आवाज था वो एकाएक इन द नेक्स्ट रूम, जो अगले रूम से आ रहा था, एंड सडनली, अचानक स्टॉप. अचानक क्या हो गया? रुक गया. मतलब कि कहानी इस तरह से है कि जब नानू काका नाम लिए हजरत बरकत अली का और बेचारा आराम से अपन क्या कर रहे थे, गुड़गुड़ा पी रहे थे, और जब इनका नाम सुने तो गुड़गुड़ा का आवाज एक के बार स्टॉप, बंद. और ये बाप रे बाप, ये किसका नाम ले लिया? अब देखिए, व्हाट डिड यू से? नानू काका आस्क्ड. ध्यान दीजिएगा, नानू काका आस्क किससे पूछते हैं? मंत्री से. अभी तो मंत्री घर में लुकाए हैं, अभी मंत्री नहीं आ रहे हैं, अभी वो अपने भगिना से पूछ रहे हैं. क्या पूछ रहे हैं? नानू काका आस्क, क्या पूछ रहे हैं? भगिना बताओ, व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? अभी हम तुमसे कुछ पूछ रहे थे, क्या कहा तुमने?
आल्दो, हालांकि, ये सफाई में लेखक जी बोल रहे हैं। सफाई में क्या बोल रहा है? लेखक जी। हालांकि आई हैडंट इवन ओपेंड, ओपन मीन्स का होता है खोलना, हालांकि मैं थोड़ा सा भी नहीं खोला हुआ था माई माउथ, अपने मुंह को। मतलब लेखक जी बता रहे हैं कि देखिए भाई, हमारे मामा जी कितना महान थे, कितना एक्टिव आदमी थे, अर्थात हमने कुछ नहीं बोला, हमने 1% भी नहीं बोला था, लेकिन वो खुद बोलने लगे थे। क्या बोलने लगे थे कि अरे बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ क्या हुआ, क्या कह रहा था? व्हाई, क्यों? डिडंट आई स्टे बैक, तुम क्या कहना चाह रहा था कि हम वहां पर ठहर क्यों नहीं गए, हम विदेश में ठहर क्यों नहीं गए, हम वहां पर रुक क्यों नहीं गए? तुम यही ना कहना चाह रहा था। जबकि खुदा कसम आज ईद है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं और 100% बोल रहे हैं कि लेखक जी बेचारे चुपचाप शांत थे। वो बस खाली यही कहते कि हाँ अमेजिंग, आप सचमुच में बेरूत में थे, लेबनान में थे, इससे बड़ा अमेजिंग नहीं हो सकता है। लेकिन ये है नानू काका, दिमाग लगा रहे, तिखा दिमाग। क्या बोल रहे हैं कि तुमने हमको क्या बोला कि हम वहां पर ठहर क्यों नहीं गए? अरे तुम जानता है कुछ है, तुमको कुछ बुद्धि बुद्धि, अरे कुछ दिमाग लगाओ। कुल अपने से बोल रहे हैं, लेकिन एक बात धीरे धीरे नहीं बोल रहे हैं, इतना जोर से बोल रहे हैं कि डीजे भी फेल है, लाउड स्पीकर भी फेल है। हाउ इट वॉज विथ HB, कैसे ये सब हुआ हजरत बरकत अली के साथ? तुम जानता है द लास्ट टाइम, पिछले बार, व्हेन, जब, ही वॉज इन, जब वो कहाँ थे? जेनेवा। तुमको मालूम ही नहीं अभी कुछ हमारे बारे में, हाँ? अरे देश विदेश हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं है, ठीक। जब मैं कहाँ था? जेनेवा में था। तो जब मैं जेनेवा में था तो उस समय पिछले बार हमको क्या हुआ था? व्हेन ही वॉज इन जेनेवा, जब पिछले बार जब हजरत बरकत अली जेनेवा में थे तो गॉट में इन्वॉल्व, वो मुझको शामिल कर रहे थे इन द कॉटन टास्क, कुछ कपास, कुछ सूती कपड़ों को लेकर के। बिसाइड्स, इसके अलावा, फ्रॉम बॉम्बे, इसके अलावा, मतलब कि हजरत बरकत अली तो मेरे लिए मर रहे थे कि देखिए नानू काका जी ठहर जाइए, रुक जाइए, भगवान आपका भला करेगा। लेकिन हम इतना बड़े आदमी हैं कि इतना हमको फुर्सत है जी, इतना हमको टाइम है, उनके यहाँ हम रुके, बस हम बहुत बड़े आदमी हैं। इतना ही छोड़ो ना, फ्रॉम बॉम्बे, अब बॉम्बे से जो SK जी है ना, फुल नेम जो भी होगा, लेकिन जो SK जी हैं, हैड बीन सेंडिंग मी, वो मुझको भेज रहे थे केबल आफ्टर केबल। केबल आफ्टर केबल का मतलब होता है तार पर तार, जैसे डोर टू डोर, दरवाजे का दरवाजा, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि फोन पर फोन हमको कर रहे थे, बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन हम इतना बड़े आदमी फोन में काट दे रहे थे। अरे हमको डाउट है कोई मोबाइल लिए थे कि नहीं लिए थे, भगवान जाने, ठीक। वो कौन सिम का यूज कर रहे हो भगवान जाने, क्या कैसे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अरे मत पूछिए, हमको मुंबई से जो SK जी हैं वो बार बार फोन कर रहे थे, बार बार फोन कर रहे थे कि आइए आइए, आपके बिना हमारा सारा महफिल सुना है, अर्थात आप आइए। तुम क्या समझता है ये बात किसको कह रहे हैं ना? ये एक बात देखिए यहाँ पर कैसे, मतलब कि ये सारी की सारी बात सुना रहे हैं किसको? मंत्री को मोहरा बनाए हैं, किनको? लेखक को, कि माध्यम यही रहेगा और इसके थ्रू हम क्या करेंगे? उस पर अटैक करेंगे और देखते हैं कि वह सक्सेस हुए हैं कि नहीं। क्योंकि एक बात इसमें लिखा हुआ है किताब में कि एक जगह सोहनलाल जी का हुक्का चिलम बंद हो गया था, आवाजें आना बंद हो गया था। उस सोच में पड़ गए कि लग रहा है कि बाप रे बाप, ये कहीं दूसरे एलियन बन कर आया है का, दूसरे ग्रह पर से आया है का, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जब इतना जब फेंके ना भाई, देखिए हर चीज का प्रभाव होता है, ठीक। इस बात को आप लिख लीजिए, कुछ समय ही हो लेकिन होता जरूर है। इसलिए जब बोले कि अरे हमको वो फोन कर रहा था, लेबनान बेरूत से आ रहा था, फिर SK जी फोन कर रहे थे, फिर ये HB फोन कर रहा था, जब इतना मारे तो फिर क्या हुआ? दैट वाज द मोमेंट,
ठीक वही क्षण था। पहले ये 45 बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? 45 बस यही बताया गया कि जो नानू काका थे वो सुना के लेखक को बोल रहे कि तुमको मालूम नहीं है, जान रहा है जो हजरत, अगर उन लोगों की बात अगर मैं सुना होता तो डिडंट आई स्टे बैक, मतलब क्या कि वाई मैं अभी तक वहीं पर ठहरा होता। यूं नो तुम जानते हो हजरत बरकत अली जो हैं वो पिछले बार मुझे कपास की मीटिंग में सम्मेलन करना चाहते थे और जो एसके जी थे वो हमारे लिए बार बार फोन कर रहे थे कि आप ठहर जाइए, रुक जाइए। और जब इतना बात बोलते हैं तो दैट वाज द मोमेंट, वही क्षण था, वही समय था। लाला सोहन लाल रतिराम केम, आ गए, दिमाग काम कर गया। अर्थात लाला सोहनलाल रतिराम केम वेडिंग, वेडिंग में सोता एकदम हल्के शरीर से, मतलब कि एकदम चहल कदमी करते, एकदम मतलब वेडिंग आराम से क्या करते हुए, चलते हुए। अब नेताजी दौड़ के तो आ नहीं सकते हैं, आराम से आए। आउट, आउट मीन्स कहाँ आए? घर से बाहर। ऑफ द, इन द, ऑफ द, देखिए यहाँ पर साफ लिखा है ऑफ के बाहर, आउट ऑफ, ऐसे तो होता है आउट ऑफ मीन्स में से। आउट ऑफ एक फ्रेजल वर्ड है, आउट ऑफ एक फ्रेजल वर्ड है और इसका हिंदी होता है में से। किस में से? तो द इनर रूम, इनर मतलब का अंदर के दरवाजा, जो अंदर का रूम था, जो अंदर का कमरा था, उस कमरे से आए कि भैया चलो नहीं तो जब बैठ करके हमारा कपार खा गलेगा। ठीक ऐसा वो आदमी थे कि अपने मन के स्टार। विद द सेक्रेटरी, किसके साथ आए? अपने सेक्रेटरी के साथ। के आया? नानू काका। एट हिज हिल्स, यहाँ पर हिल्स लिखा हुआ है मतलब अपने पैरों पर, तो यहाँ पर नहीं पैर पर आएंगे, ठीक। एट हिज हिल्स एंड फ्रोम देन, और तब से। फ्रोम मीन्स का होता है से और देन मीन्स तब। वन एवरीथिंग, एक एक चीज। वाज स्मूदर, ऐसे स्मूदर मीन्स चीनी होता है, मिठास होता है, मतलब कि अब उसके बाद अब सारा टेंशन खत्म, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब सब कुछ, देखिए नेताजी कहाँ थे, उनका नस पकड़ लिए थे के नानू काका, जान गए थे कि सबका ये दवाई है, दूसरा कोई दवाई नहीं है। ऐसा धके क्लच खींचे कि एक के बार पटरी पर आ गए। अर्थात और जब वो आए तो उसके बाद वाज में सब कुछ ठीक ठाक एकदम शांतिपूर्वक होने लगा। अर्थात इन द सैकरिन कोर्टसी, इन द सैकरिन कोर्टसी, कोर्टसी, कोर्टसी मीन्स क्या होता है? किस सौजन्य से। कोर्टसी मीन्स होता है, देखिए कोर्टसी अक्सर ऑफ आएगा, कोर्टसी ऑफ, किस सौजन्य से, किसके सौजन्य से? तो एक अनुभवी राजनीतिक अभियान, एक अनुभवी राजनीतिक अभियान, सीजन पॉलिटिकल कैंपेनर। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद ये इतना लंबा लंबा राजनीति के बात करने लगे, ये इतना डीपेस्ट में जाकर के बात करने लगे कि मानो सब कुछ उनके मिठाई में एक दिसैकरीन, मतलब क्या, एक मिठास की तरह अनुभव होने लगा। अर्थात यहां तक आप समझ सकते हैं इसका क्लियर अर्थ कि जब ऐसा ऐसा बातों को बोले तो अब मंत्री जी अपने पैरों पर चल करके अंदर के रूम से बाहर आ गए। और जब बाहर आ गए, जब नानू काका से हालचाल हुआ और जब विशेष गहराई में जाकर के पॉलिटिकल मुद्दा पर बात हुआ तो उस समय अच्छा खासा परिचय बन गया और उस समय के बाद सारा सब कुछ एक्टिविटी सामान्य हो गया, आसान हो गया। ठीक, यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, नाइस। अब इसके बाद क्या होता है? आज सुन आज, जैसे ही द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, जैसे इंट्रोडक्शन क्या हुआ? वेयर ओवर मतलब पूरा हुआ। जैसे इंट्रोडक्शन पूरा, इंट्रोडक्शन मतलब क्या? परिचय। हर किसी से पहले परिचय होता है, भैया तुम कौन हो, तुम्हारा अंदान खानदान पंदान क्या है, जो भी हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, जैसा भी जिसको जो समझ में आता है पहले इंट्रोडक्शन होता है। जब इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है तो हाँ भाई चलिए, हम लोगों में क्या होता है? एक दोस्ती होता है, एक फ्रेंडशिप होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही नानू काका और लाला सोहनलाल जी के बीच इंट्रोडक्शन परिचय पूरा होता है तो अब उसके बाद
द सेक्रेटरी वाज सेंट। जो सेक्रेटरी नेता बन रहा था क्या कह रहा था, कह रहे हमारे मंत्री जी ऐसे तैसे लोगों से मिलते उलते नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि गैरों को टाइम देते चले। और अब वही सेक्रेटरी क्या किया जाता है, द सेक्रेटरी वाज सेंट। सेक्रेटरी को भेजा जाता है, कहा जाओ लाठी डंडा ले आओ, जाओ हमारा गोली बंदूक ले आओ, नहीं, भेजा जाता है बसलिंग ऑफ। अर्थात बसलिंग ऑफ मतलब क्या, उसको एकदम क्लियरली, मतलब बसलिंग ऑफ का हो सकता है मतलब कि खुशीपूर्वक, बसलिंग ऑफ मीन्स खुशीपूर्वक उसको भेजा जाता है, ऑर्डर आदेश दिया जाता है। हट बहुदवा कहीं का तुम खड़े है, नहीं देख रहा है की है, नहीं देख रहा है, अरे ये लाला मतलब नानू काका जी हैं, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है भाई, जल्दी से जाओ क्या करो, कॉफी एंड स्वीट मीट्स, और इनके लिए जल्दी से जाओ, कॉफी वॉफी लेकर के आओ, तो मिठाई उठाई लेके आओ, पान सिगरेट मतलब का पान और लेकर के आओ, तो जल्दी से, तो माला वाला पहनाया, जिनका स्वागत किया जाए। भाई कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, देखिए कितना बड़े दिमागी है, कौन, नानू काका। अब तो लोहा मान गए, थैंक यू। तो यहां तक ये होता है, तुरंत सेक्रेटरी को भेजा, अरे जाओ जल्दी से इनको कुछ नाश्ता पानी कराया जाए। उसके बाद देखिए क्या होता है, द स्पार्ड, जो बातचीत हो रहा था किसके किसके बीच, मतलब कि लेखक के मामा जी और नेताजी के साथ, मंत्री जी के साथ। तो जो बातचीत हो रहा था वो किस मुद्दा को लेकर के, तो द स्पार्ट ग्रेजुअली अबाउट जमींदार चीज को लेकर के, वोट्स कुछ मतों को लेकर के, एंड द वेदर मौसम को लेकर के, फॉर ए फ्यू मिनट्स कुछ क्षण के लिए। अर्थात जैसे कि आप किसी तो क्या बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो बात तो करेंगे, तो आप बात मान लो, हम अगर हमारा कोई दोस्त रहेगा तो हम उससे बात करना, हम क्या बात करेंगे, तुम्हारे दादाजी कितना बीघा जमीन खरीदे थे, तुम्हारे मामा जी क्या कर, अरे भाई पहले हम पर्सनली बात करेंगे जो हमारे उसके बीच कंबाइन हो सके, मैच मतलब क्या मैच कर सके। तो उनके बीच ये हुआ कि पहले वो लोग मिल करके बात किए, क्या, जमींदार को लेकर के, वोट। अब नेताजी तक किसके बारे में बात करेंगे, शाहरुख खान सलमान खान के बारे में, हाँ नहीं, वो अपने वही उन लोगों का सिस्टम है, वही उन लोगों का कार्य है, तो उसी के बारे में वो क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब आप इसको याद रखिएगा, मुद्दा क्या क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प कर देगा, जमींदार को लेकर के, वोट्स को लेकर के और वीदर को लेकर के। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, उसके बाद किसको दिया गया था मीठा पान लाने के लिए, तो सेक्रेटरी को ही आदेश दिया गया था। ठीक, लेखक ने किसका नाम, नहीं मामा जी नानू का किसका नाम लिए, तो विवश होकर के मंत्री को बाहर आना पड़ा। वो नाम लिए थे हजरत बरकत अली का। उनको बार बार के फोन पर फोन कर रहा था, और कहाँ से फोन कर रहा था, तो मुंबई से एसके जी बार बार क्या कर रहे थे, फोन कर रहे थे। ये सब बातें दिमाग में हो जाएगा, ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं। और अब वे लोग इन सब चीजों पर बात किए, मिनट्स में यहाँ पर क्षण हो जाएगा, ए फ्यू मिनट्स कुछ क्षण, ए फ्यू मिनट्स में कुछ क्षण, बिफोर मीन्स क्या होता है, के पहले, बिफोर मीन्स के पहले, किसके पहले, तो कमिंग आने से पहले, टू ब्रास टैक्स मुख्य मुद्दा। जैसे कुछ लोग होते हैं खूब बात कर लेंगे, जब मेन पॉइंट ऑफ आएंगे तो बतिये नहीं करेंगे, कहा तो भुला गए। तो ऐसे ऐसे महान लोग हैं कि किसी से बड़ी मेहनत से फोन अच्छा कुछ लगाते हैं, अब बात करेंगे कुल बत्ती, जैसे कि तुम लोग होते हो पढ़ने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ विद्यार्थी, वो आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं वो टेस्ट लेने में पता चल जाता है। ठीक, तो कुछ विद्यार्थी तो खैर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई कमेंट नहीं करेंगे, भाई वो बेचारे बातों को समझ रहे, मेहनत कर रहे हैं, वो अपने लाइफ के बारे में सोचने की बात अलग है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका मोबाइल ऑलवेज टाइम चल रहा है, ऐसा बात नहीं कि मोबाइल ऑफ किए हैं, पूरा मतलब वो सब कुछ देख रहे हैं, बस पढ़ाई का वीडियो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई का वीडियो नहीं देख रहे हैं, बाकी वो तो पूरा एकदम व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सब कुछ उनका स्टार्ट है, इंस्टाग्राम सब कुछ स्टार्ट है, बस
वो पढ़ाई नहीं कर रहे, खाली पढ़ाई का वीडियो नहीं देख रहे। तो वही बात हम कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात करके सब बात करके ले जाएंगे, लेकिन मुख्य जो बात का आना होगा वो करवे नहीं करेंगे। तो यही बात है कि ब्रास टैक्स मुख्य मुद्दा पर आने से पहले कुछ क्षण तक वे लोग भिन्न भिन्न मुद्दा, जैसे राजनीति मतलब जमींदार को लेकर के, वोट्स को लेकर के, ऐसे मुद्दाओं पर, और वेदर मौसम को लेकर के क्या किए, बात की। उसके बाद देखिए क्या होता है, आई हियर मैंने सुना। यहां पर आई किसके लिए आया है, मंत्री जी के लिए। किसके लिए, मंत्री जी के लिए। आई हियर मैंने सुना, यू नो आप जानते हैं, हजरत बरकत अली को। वेल बढ़िया से सुहानलाल सेड इन ग्रेटिएटिंग ग्रीन। इसका जानते हैं क्या होता है, कितना होता है ना, मतलब कि ऐसे तो होता है घिनौनी मुस्कुराहट, मतलब कि मुस्कुराते हुए क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं, मतलब कि कैसे पूछ सकते हैं, अरे भाई क्या आप जानते हैं हजरत बरकत अली को, हमने सुना बगल के कमरा से कि आप उनको अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्या सचमुच में जानते हैं, तो मुस्कुराते हुए पूछते हैं। अब देखिए इस जवाब में क्या बोलते हैं कि नानू काका, ओ ओल्ड एचबी, ओ आप उस एचबी की बात कह रहे हैं, उस हजरत बरकत अली की बात कह रहे हैं। हाउ डिड यू नो, आई नो। अब ये देखिए मुड़ा दिए, पलटी मार दिए, कह रहे हैं कि हाउ डिड यू नो, आप तो घर में थे, हमसे आपसे भेंटे नहीं हुआ था, तो हाउ डिड यू नो, आप कैसे जान गए, आप कैसे जान गए क्या कि आई नो, मैं एचबी को जानता हूं। अब जान कैसे गए, आपका अंतर्यामी है कि आपके पास 5G चल रहा है, आप जान कैसे गए कि हम उसको जानते हैं। एक्चुअली अब देखिए यहां से लाइन कट गया, यहां से लाइन पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया है, ठीक। अब ये जो लाइन है ये आया हुआ है पूरी तरह से सोहनलाल जी के लिए, ठीक। किसके लिए, सोहनलाल जी के लिए। वो कह रहे कि एक्चुअली वी वेयर एट ए स्कूल टुगेदर, हालांकि हम लोग एक साथ पढ़ते थे। कहां पर, स्कूल में। हालांकि हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, और जो वो व्यक्ति था, देखिए यहां पर कहानी इस तरह से थोड़ा सा बता दे रहे एक्सप्लेन करके कि जब वो बोलते हैं कि क्या आप उनको जानते हैं, तो ये बोलते कि अरे अरे आप कैसे समझ गए कि हम उनको जानते हैं, तब फिर ये बोल रहे कि जानते हैं वो जो व्यक्ति थे ना एचबी हजरत बरकत अली, तो एक्चुअली हम लोग तो एक ही साथ स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग एक ही साथ स्कूल में पढ़ते थे, और वो ए सॉर्ट ऑफ एल्डर, वो हमेशा हमको अपना बड़ा भाई मानते थे, वो हमेशा हमको अपना बड़ा भाई मानता था कि हजरत बरकत अली, किसको, सोहन लाल जी को। रैदर टचिंग रियली, हालांकि सचमुच में जो उसकी बात थी वो छूने वाली होती थी। इवन टुडे, आज भी, इवन में कहता भी, इवन टुडे आज भी, ही सेल्डम टेक्स, आज भी वो शायद ले पाता है ए बिग डिसीजन, वो आज भी शायद ले पाता है क्या, ये बिग डिसीजन, कोई भी बड़ा डिसीजन, विदाउट कंसल्टिंग मी, बिना मुझसे पूछे हुए, बिना मुझसे पूछे हुए। व्हेन द पीएम ऑफर, जब पीएम ने उनको ऑफर किया, जब पीएम उनको प्रदान किया, क्या प्रदान किया, ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, दूतावास के लिए, मतलब कि वो क्या है, राजदूत हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मंत्री का चुनाव होता है तो जो प्रधानमंत्री, जो पीएम होते हैं, वही पूरा सबको सेलेक्ट करते हैं कि तुम इस पोस्ट को संभालोगे, तुम इस पोस्ट को संभालोगे। जैसे मान लीजिएगा स्कूल है और स्कूल में कोई एक मेन व्यक्ति हो गया, तो वो जो मेन हो गया वही सबको बताएगा, आप इस क्लास को कवर करेंगे, आप इस क्लास को कवर करेंगे। कोई फंक्शन या प्रोग्राम होने वाला है तो जो मेन व्यक्ति होता है वो डायरेक्ट करता है कि आप ये वो दिखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री थे
वो जब उनको दूतावास के लिए निमंत्रण दिए, ऑफर दिए, तो जानते हैं उसको बुद्धि कहाँ था उतना जी, पर वहाँ खत्म व्यक्ति था, उसको कहाँ बुद्धि है। आज बन रहा है, बहुत बड़ा नेता बन रहा है, उसको बुद्धि कितना था। और जानते हैं उस समय जब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था तो उसको उसके लायक कौन बनाया था। मतलब यही क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, हु डू यू थिंक, मतलब वो कौन था, हु डू यू थिंक, वो कौन था, हु डू कौन, यू थिंक आप सोचते हैं, हैड टू मेक, जिसको बनाना पड़ा था, मेकअप एचबीस माइंड फॉर हिम, उनके लिए। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि जब उसको दूतावास के लिए निमंत्रण दिया गया तो उसका दिमाग वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, उसके माइंड में वो क्लियरली नहीं था। तो आपको पता है उसका दिमाग कौन ऐसा बनाया था, किसने उसको समझा करके उसके लायक उसके पद पर पहुंचाया था। तब ये बोल रहे, देखिए 49 पॉइंट यहां पर लिखा गया है, ये बोल रहे हैं कि मामा जी, किसके, लेखक के, यू, क्या आपने इतना बड़ा एहसान काम किया था कि उस व्यक्ति को छोटा से उठा करके बड़ा किया था, देश से उठा करके विदेश भेजा था, क्या आप ये महान काम किए थे। हाँ, दैट इज राइट मी, हाँ बिल्कुल सही, वो मैं ही था। उस बेहुदा का दिमाग कहां से जी, हमने उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमने उसको इलेक्शन में उतार के लड़ना सिखाया, और हमने उसको पार्टी से खड़ा करके लड़ा करके जीतना सिखाया, और हमने उसको आज मंत्री बनाया। अबे हुदवा हुआ आज हमारे पर चूरा भोगता है, देख लेंगे क्या करता है। मतलब कि गुड ओल्ड एचबी, वही जो एचबी है, उसके दिमाग को ऐसा किसने बनाया था, हमने बनाया था। उसके बाद देखिए क्या होता है, हा हा लाभ सुमल, ऐसा करके खूब जम के क्या करते हैं, हंसते हैं। नाउ शोविंग ऑल हिज पेन स्टैंड, मतलब कि वो सारा मतलब जब वो हंस रहे हैं ना, शायद रावण खानदान से बिलोंग तो नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी जम के क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और जब हंस रहे हैं तो उनका शोविंग ऑल हिज पेन स्टैंड, मतलब कि ये पान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पान, स्टैंड मीन्स तो दाग या धब्बा, टीथ मीन्स का होता है दांत। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जब वो हंस रहे थे ना तो उनका रंगीन रंगीन दांत क्या हो रहा था, दिखाई दे रहा था। काहे से, वो पान खाए थे। क्या खाए थे, जैसे कुछ लोग स्टाइल में पान खा करके मारनो ना ऐसे करते हैं ना, तो उसी तरह से वो क्या करते, बात करते, जब हंसे हमको डर लग रहा है कि उनका पूरा शर्ट पर कहीं गिर न गया हो। कितने हमारे रंगीन बाबूजी लोग होते हैं ना, मत पूछिए, उनकी खिस्सा कहानी सुनिएगा तो आप भी कहिएगा कितना वो महान लोग हैं, उन लोगों को बड़ा बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। क्या मतलब कि आराम से शौक से पान चबाते रहते हैं, मुंह में डाले रहते हैं, और ट्रेन वगैरह बस वगैरह में बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद वो क्या करते हैं, उनको तो नींद आ जाता है, और जो मुंह का जो अंदर का जो पार्ट होता है वो बेचारे बगल के भाजी पर गिर जाता है पूरा एकदम। लेकिन उसको समझ में नहीं आता, जब इनका नींद टूटता है, अरे बाप रे भाई तो व्यक्ति कलर लग रहा है, वो धीरे से क्या बोलते हैं, सड़क जाते हैं। तो ऐसे से भी शौकीन लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उसी में जब वो क्या कर रहे थे, जब वो बात का जब हंसे जम के, तो उनका कलर दांत एकदम दिखाई देने लगा, बत्तीसी लाल कलर का दांत। इन दैट केस, अब वो बोल रहे हैं नानू काका, अरे वो मंत्री, इन दैट केस, ऐसी स्थिति में इट इज अ लकी डे, अरे बहुत ही आज किस्मत का दिन है, बहुत ही भाग्यशाली दिन है, दैट कि यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, अरे आप मेरे इस विनम्र घर पर, इस गरीब के घर पर आपने पधारा। ओहो, आज कितना खुशी का दिन है, वो भी आप ईद के शुभ अवसर पर पधारे हैं, वाह आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए क्या है, बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आप जैसे महान पुरुष, देखिए आप जैसे महान पुरुष हमारे घर पर पधारे, ये हमारे लिए सचमुच में सौभाग्य का दिन है, वेरी लकी। और उससे भी किस्मत का दिन, उससे भी सौभाग्य का दिन जानते हैं क्या है,
बिकॉज क्योंकि माई सन, मेरा बेटा। अब देखिए माई सन के बारे में वो क्या बोल रहा था, उनके बेटे का नाम क्या था, रत्तीराम। क्या था, रत्तीराम। तो वो नानू को बता रहे कि आज तो बड़ा ही भाग्यशाली के दिन है, और उससे बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि आज जब यहाँ पर आए हैं तो शायद मेरा बेटा भी यहाँ पर है। क्या है, बेटा के बारे में क्या बोलते हैं, अब इस कहानी को हम लोग अगले एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग अपने दिल को थामे रहिएगा और ये जरूर विश्वास रखिएगा अगला वीडियो आएगा, और आप देखने का प्रयास कीजिए कि अब क्या होता है। दोनों के बीच बात खत्म हो जाता है या फिर आगे चलता है। उसके बाद जो नानू काका वहां से रिटर्निंग गियर में चल देते हैं या फिर किसी अन्य मंत्री से मिलते हैं, या जो भी बीच में समस्या आता है उसका समाधान करते हैं, तो कैसे करते हैं हम लोग क्या करेंगे अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और ये स्टोरी, हम आज की स्टोरी को यहीं तक फिनिश करते हैं, फिर कल इस महा एपिसोड को कल लेकर आएंगे। तब तक आप लोग घर पर रहिए, चाय नाश्ता पानी जो भी आपको करना है करते रहिए। लॉकडाउन है, घर में आराम से बैठे रहिए, और जब एकदम खा के और सूझ के एकदम वसूल कर लो, मतलब कि कोई कमी ना रहने पाए कि सर लॉकडाउन में हमने आराम नहीं किया, जम के एकदम इतना कि आराम में घबरा आ जाए। ठीक, उसके बाद अपना काम कीजिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। दैट्स लास्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।